दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए पुरुषों से स्पर्म और महिलाओं के एग्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये स्पर्म और एग मिलते कैसे और कैसे स्पर्म और एग मिलकर एक बच्चे के रूप में विकसित हो जाते हैं। आखिर माँ के पेट में बच्चा बनने की प्रक्रिया क्या है और माँ के पेट में बनने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये कैसे तय होता है। इंसानों में प्रेगनेंसी की शुरुआत महिला के एग और पुरुष के स्पर्म के मिलने के साथ ही होती है। महिलाओं के प्रेग्नेंट होने की सबसे ज्यादा संभावना एवोल्यूशन के दौरान होती है। आमतौर पर एवोल्यूशन नेक्स्ट पीरियड शुरू होने से 12 से 14 दिन पहले होता है। इस दौरान संबंध बनाने पर महिलाओं के प्रेग्नेंट होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। एवोल्यूशन प्रक्रिया के दौरान मैच्योर एग ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। संबंध बनाने के बाद स्पर्म भी फैलोपियन ट्यूब में जाता है और इसी फैलोपियन ट्यूब में कोई एक हेल्दी स्पर्म आगे निकलते हुए एग के साथ मिलकर उसे फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म और एग जायगोट में बदल जाता है और ये लगभग 3 दिनों तक फैलोपियन ट्यूब में ही मौजूद रहता है। पैदा होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये उसी समय तय हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरह पुरुषों पर ही निर्भर करता है। महिलाओं के पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं, वहीं पुरुषों के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन के समय एग के साथ X क्रोमोसोम्स ही आता है, वहीं स्पर्म के साथ X और Y दोनों क्रोमोसोम्स आता है। अगर एग को X क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया तो एग का X और स्पर्म का X मिलकर लड़की बनाएंगे। वहीं अगर Y क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज कर दिया तो XY मिलकर लड़का बनाएंगे। दोस्तों ये बात मैंने इतनी डिटेल में इसलिए बताई है क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि लड़का या लड़की पैदा करना महिलाओं के बस की बात होती है, जबकि हकीकत ये है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण महिलाओं से नहीं बल्कि पुरुषों से होता है। हालांकि ये पुरुषों के नियंत्रण में भी कुछ नहीं होता। X और Y क्रोमोसोम्स में कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज होगा ये ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। जायगोट फैलोपियन ट्यूब में अंदर की ओर जाते हुए यूट्रियस तक पहुंच जाता है। यूट्रियस में जाने के बाद ये यूट्रियस लाइनिंग, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, से जुड़ता है। यूट्रियस से जुड़ने की इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद सर्विक्स, जो कि यूट्रियस और बर्थ कैनल के बीच का ओपनिंग होता है, वो बंद हो जाता है। लगभग 3 हफ्ते बाद जायगोट एम्ब्रॉयो यानी भ्रूण में बदल जाता है। प्रेगनेंसी के लगभग 8 हफ्ते तक बच्चा एम्ब्रॉयो के रूप में रहता है। इसके बाद ये फॉइटस में बदल जाता है। प्रेगनेंसी शुरू होने से 3 से 4 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट से प्रेगनेंसी के बारे में पता लगाया जा सकता है। आमतौर पर प्रेगनेंसी का समय 9 महीने का होता है। मेडिकल क्षेत्र में इस 9 महीने को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे ट्राइमेस्टर कहते हैं। तीनों ट्राइमेस्टर 3-3 महीने का होता है। चलिए अब जानते हैं महीने दर महीने बच्चे का विकास कैसे होता है। फर्स्ट मंथ, प्रेगनेंसी के पहले महीने की शुरुआत में ही प्लेसेंटा यानी गर्भनाल का निर्माण हो जाता है, जो पोषक तत्वों को माँ के शरीर से बच्चे तक पहुँचाता है। पहले महीने में ही एम्ब्रॉयो चेहरे का आकार लेना शुरू कर देता है। आँख की जगह पर लार्ज डार्क सर्कल्स बनते हैं। मुंह, लोअर जो और गर्दन का विकास शुरू होता है। ब्लड सेल्स भी अपना आकार ले रहे होते हैं और सर्कुलेशन भी शुरू होने लगता है। पहला महीना पूरा होने तक एम्ब्रॉयो का आकार चावल के एक दाने जैसा होता है। सेकंड मंथ, चेहरा अपना आकार लेना जारी रखता है। इस महीने में दोनों कान बनते हैं। दोनों हाथ और दोनों पैर की जगह पर हल्के उभार आने शुरू हो जाते हैं। इसी उभार में उंगलियों का आकार भी बना होता है। आंखों का निर्माण भी हो रहा होता है। न्यूरल ट्यूब यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दूसरे आवश्यक टिश्यूज का निर्माण भी होता है। पाचन तंत्र और सेंसरी ऑर्गन्स का निर्माण भी दूसरे महीने में शुरू हो जाता है। दूसरे महीने में ही हड्डियों का निर्माण शुरू होने लगता है, जो कार्टिलेज को रिप्लेस करता है। लगभग 6 हफ्ते होने पर एम्ब्रॉयो के सिर का आकार बाकी शरीर के मुकाबले काफी बड़ा होता है। बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो चुकी होती है। 2 महीने पूरे होने पर एम्ब्रॉयो को फॉइशस बोला जाने लगता है। 2 महीना पूरा होने पर बच्चे की लंबाई 1 इंच और वजन लगभग 1 ग्राम होता है। थर्ड मंथ, तीसरे महीने में बच्चे का हाथ, पैर और उंगलियां अपना आकार ले लेते हैं। बच्चा मुट्ठी खोलना और बंद करना भी शुरू कर देता है और मुंह भी खोलने लगता है। उंगलियों में नाखूनों का विकास होना शुरू हो जाता है। कान अपना आकार ले लेते हैं। इसी महीने में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास होने लगता है। याद रहे, इस महीने में सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास होता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किस जेंडर में होगा ये फर्टिलाइजेशन के समय ही तय हो जाता है। तीसरे महीने के अंत तक बच्चे के लगभग सभी शारीरिक अंगों का निर्माण हो चुका होता है। आगे के महीनों में इनका बस और ज्यादा विकास होना बाकी रहता है। सर्कुलेटरी और यूरिनरी सिस्टम्स भी काफी काम करना शुरू कर देता है। तीसरे महीने में अंत में बच्चे की लंबाई 4 इंच और वजन 30 ग्राम के आसपास होता है। 3 महीना पूरा होने के साथ ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी पूरा हो जाता है। मोस्ट क्रिटिकल डेवलपमेंट इस दौरान हो चुके होते हैं, इसलिए अब मिसकैरेज की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। फोर्थ मंथ, प्रेगनेंसी का चौथा महीना सेकंड ट्राइमेस्टर का पहला महीना होता है। इस महीने में बच्चे की धड़कन डॉपलर नाम के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सुनी जा सकती है। उंगली और नाखून पूरी तरह अपने आकार में आ जाते हैं। आईलाइड्स, आईब्रोज, आईलैशेस, नाखून और बालों का निर्माण होता है। हड्डियां मजबूत होती हैं। बच्चा अपना अंगूठा चूसना, उबासी लेना, हाथ पैर खींचना और चेहरे का भाव बदलना शुरू कर देता है। नर्वस सिस्टम भी काम करना शुरू कर देता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी पूरी तरह बन चुके होते हैं और अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे के लिंग का पता चल सकता है। चौथे महीने के अंत में बच्चे की लंबाई 6 इंच और वजन 115 ग्राम के आसपास होता है। फिफ्थ मंथ, 5वें महीने में बच्चे की एक्टिविटी बढ़ जाती है। बच्चे की माँ बच्चे को घूमता हुआ महसूस कर सकती है। इस महीने में बच्चे के मसल्स का निर्माण शुरू हो जाता है। सिर पर बाल
बाल उगने के साथ ही शरीर के ऊपर भी मुलायम बाल उगने लगते हैं। शरीर पर मौजूद ये बाल बच्चे की सुरक्षा के लिए होते हैं और आमतौर पर जन्म के 1 हफ्ते के अंदर ही ये बाल गिर जाते हैं। मसल्स का निर्माण शुरू होने के साथ ही बच्चे का स्किन व्हाइटिश कोटिंग से ढक जाता है, जो स्किन की सुरक्षा के लिए होता है। 5 महीने पूरा होने पर बच्चे की लंबाई 10 इंच और वजन 250 ग्राम से 500 ग्राम तक हो सकता है। 6th मंथ, 6ठे महीने में बच्चे के शरीर के ऊपर रेडिश स्किन का निर्माण हो जाता है। स्किन पर रिंकलेस होते हैं और स्किन के ऊपर से ही वेन्स भी नजर आते हैं। इस महीने में फिंगरप्रिंट भी नजर आने लगते हैं और बच्चा आंखें खोलना भी शुरू कर देता है। इस महीने में बच्चे को सुनाई भी देने लगता है और आवाज सुनकर वो रिस्पॉन्ड भी करता है। कुछ मामलों में बच्चों का जन्म 6ठे महीने में ही हो जाता है। ऐसे केस में इंटेंसिव केयर में रखने पर ही बच्चे की जान बच सकती है। 6 महीने पूरे होने पर बच्चे की लंबाई 12 इंच तक और वजन 1 किलोग्राम तक हो सकता है। 7th मंथ, 7वें महीने में बच्चे का शारीरिक विकास जारी रहता है। बच्चा अपने शरीर में बॉडी फैट जमा करने लगता है। बच्चे के सुनने की क्षमता पूरी तरह विकसित हो जाती है। आवाज सुनने पर या माँ को कोई परेशानी होने पर बच्चा बार बार अपनी पोजीशन बदलने लगता है। 7वें महीने में जन्म लेने पर भी बच्चा सर्वाइव कर सकता है। 7 महीना पूरा होने पर बच्चे की लंबाई 14 इंच और वजन 1 से 2 किलोग्राम के बीच हो सकता है। 8th मंथ, 8वें महीने में बच्चे के शरीर का वजन तेजी से बढ़ता है। बच्चे के शरीर में बॉडी फैट जमा होता है, जो जन्म के बाद उसके लिए जरूरी होता है। इस महीने में बच्चा काफी ज्यादा लात मारता है। बच्चे के ब्रेन का विकास काफी तेजी से होता है। ये सब कुछ सुन भी सकता है और माँ के पेट के अंदर ही आंखें खोलकर देख भी सकता है। इस महीने में ज्यादातर इंटरनल सिस्टम्स डेवलप्ड हो चुके होते हैं, हालांकि लंग्स का थोड़ा विकास बाकी रहता है। 8 महीने पूरा होने पर बच्चे की लंबाई 18 इंच और वजन 2 से 2.5 किलोग्राम तक हो सकता है। 9th मंथ, इस फाइनल महीने में भी बच्चे का विकास होता रहता है। इस महीने में लंग्स का भी पूरा विकास हो जाता है। बच्चा अपनी आंखें खोल सकता है, साउंड्स, लाइट और टच को महसूस करते हुए रिस्पॉन्ड भी करता है। 9वें महीने में बच्चा पूरी तरह विकसित हो जाता है और किसी भी समय में वो दुनिया में आ सकता है। सामान्य तौर पर 9वें महीने में बच्चे की लंबाई 17 से 19 इंच और वजन 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम के बीच होता है। कुछ मामलों में प्रेगनेंसी 10 महीने तक भी जा सकती है। एक्चुअली पूरी प्रेगनेंसी 40 हफ्तों की होती है, इसलिए 9 महीने के बाद 10वें महीने में डिलीवरी होना भी आम बात है। प्रेगनेंसी के फाइनल महीने में जगह कम होने की वजह से बच्चे की मूवमेंट काफी कम हो जाती है। जन्म के लिए बच्चे का पोजीशन बदल जाता है और सिर यूट्रियस में नीचे की ओर चला जाता है। इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को काफी परेशानी हो सकती है। फाइनली डिलीवरी का समय आने पर ये नन्ही सी जान इस दुनिया में आ जाती है और अपने माँ बाप को जीने का एक नया मकसद दे देती है। दोस्तों, जिस मुसीबत और परेशानी से गुजरकर एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उस माँ की तारीफ में कुछ कहना तो बनता है। तो आप माँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।